आप देख रहे हैं न्यूज 1x1, जो सच को रख के सबसे आगे। 24 से मैं सुरेंद्र कुमार इस वक्त कप्तानगंज ब्लॉक के बसंतपुर ग्राम पंचायत में मौजूद सहयोगी अमित राणा संपादक 1x1 के साथ मौजूद हूं। आइए देखते हैं यहाँ विकास कार्यों में क्या क्या कार्य हुआ है। इस समय कप्तानगंज ब्लॉक के बसंतपुर ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय टीम द्वारा जाँच होनी है। सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित, देखते हैं किस किस चीज़ की जाँच होनी है और क्या क्या इसमें विकास कार्य हुआ है। आगे है ग्राम पंचायत ग्राम वर्धा में है जी। कहाँ से ये सीसी रोड से सोफाइन के घर तक। सीसी रोड से सोफाइन के घर तक। नमस्कार, मैं अमित चौधरी, न्यूज 1x1 और सत्ता संग्राम लखनऊ से इस वक्त भारत न्यूज़ 24 के सौजन्य से मौजूद हूँ ग्राम सभा बसंतपुर में, जहाँ पर अभी एक नाली का निरीक्षण किया गया है। उसके बाद कई ऐसे पहलू थे जिनको इंगित कराया गया, लेकिन उनके जो लेखा विलेख थे वो अवेलेबल ना होने के कारण जांच को दोबारा के लिए टाल दिया गया है। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर इस वक्त यहाँ के लोकल ग्रामवासी मौजूद हैं कि कई सारी ऐसी समस्याएं थी जो लिखकर नहीं दी गई, लेकिन ग्रामवासी उन समस्याओं से निरंतर जूझ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि विकास के उन मुद्दों को जिन पर कार्य होना चाहिए था, कार्य हुआ या नहीं हुआ, ग्रामवासी क्या कहना चाहते हैं। उस बात के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ग्रामवासी पूरी तरह से त्रस्त हैं, जिस पर मीडिया अपनी तरफ से रोशनी डालेगी, जिससे कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करके जो काम अधूरे रह गए हैं उसे पूरा करे। बताएं सर, आप अपना नाम। हाँ, अभी ये बताएं, आपने जो जांच मंगाई थी वो किस लिए मंगाई थी? थोड़ा पास। हमने जांच मंगवाई थी, ग्राम पंचायत में काम कुछ किया गया था जी। काम को अधूरा छोड़ करके उसका पेमेंट ले लिया गया था। अच्छा। और कुछ फ्रॉड काम ये किया गया था कि नाम कहीं और का दिया गया था जी, और काम कहीं और कराया गया था जी। तो इसमें ग्रामवासियों को गुमराह किया गया। जैसे कि एक नाली का काम हो गया, जिसमें अभी जिलाधिकारी की टीम जो है आके उसको जांच करके गई है। इसमें जो सच पाए होगी उसकी रिपोर्ट वो लगाएगी। उसमें गिट्टी का तोड़ैया होकर के बनना था, वो नहीं हुआ। नाली लीकेज था उसमें कई जगह, ये नहीं हुआ। और जहाँ से कार्य योजना में डाला गया था वहाँ कार्य योजना में वो दिखा नहीं, कहीं और से दिखा। जैसा कि अभी आपके साथ जो निरीक्षण चल रहा था उसमें मैं भी मौजूद था। कई सारे मैनुअल ऐसे हैं जी जो कि सीज कर दिए गए हैं, जिस पर कि ढक्कन नहीं लगा हुआ है। कुछ एक मैनुअल इस तरह के हैं जो भरे हुए हैं, जिस पर कि अभी अगर बरसात आती है, बरसात ना भी हो, रात के अंधेरे में अगर बच्चे जाते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई हादसा उनके साथ क्रिएट हो जाएगा, जान माल की हानि हो जाएगी। उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? उसके अलावा जो चीज़ें लिखित में दे दी गई, जो संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पॉइंट उन्हें पता थे उन्होंने लिखित में दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिन पॉइंटों को इंगित नहीं कराया गया है, क्या आपका फर्ज नहीं है कि अगर ग्राम सभा का विकास हो रहा है या कोई भी जांच अधिकारी आ रहा है तो वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए आ रहा है? कि आपने हमको 2 पॉइंट बताए, लेकिन उसके सामने से ही अगर कोई विकास कार्य अधूरा है तो उसे नज़रअंदाज करके चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दायरे में आती है। मीडिया इसको पूरी तरह से उजागर करेगी, लखनऊ के अंदर से उजागर करेगी, बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचेगी, सीडीओ तक पहुंचेगी, बीडीओ तक पहुंचेगी, जिलाधिकारी तक पहुंचेगी। बताएं कि और क्या क्या समस्याएं भाई साहब, जो समस्याएं लिखित दी गई, जैसे कि मानसरोवर योजना का कार्य, तालाब सुंदरीकरण, कुएं की साफ सफाई का कार्य, कई सारे ऐसे कार्य हैं, मनरेगा के कार्य, ठीक है, 60-40 का रेशियो का कार्य, पक्का कार्य, कच्चा कार्य, इन सब कार्यों के ऊपर भी ध्यान ही नहीं दिया गया। और अगर वो अभिलेख यहाँ मौजूद नहीं है तो जाँच टीम यहाँ क्या खाना पूर्ति करने आई थी? किस लिए आई थी जांच टीम? जांच टीम को आने के पहले निर्देश देना चाहिए था कि अब सारे के सारे जो कागजात हैं वो अवेलेबल कराएं। सर, इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं? कुछ जैसे सीसीटीवी फुटेज की मैंने बात करी कि अगर आपका पंचायत भवन है तो वहाँ पर कितनी खुली बैठक हुई, और सीसीटीवी फुटेज जब से पंचायत भवन खुल रहा है इस पंचवर्षीय योजना में, वो सारी सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो सके कि पंचायत भवन में क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या बैठक होती है, क्या क्या मीटिंग होती है। सर, सब नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम भारत वर्मा है जी। बोलिए सर, बोलिए। सिमरैया का निवासी हूँ जी। आज तक तो ग्राम पंचायत में कभी जो है मीटिंग हुई नहीं, खुली बैठक हुई नहीं। 4 साल हो गया मुझे रहते हुए जी, हमारे जानकारी में कभी हुई नहीं जी। और दूसरी बात, मेरा कहने का विचार ये है कि प्रधान जी उतना ही कार्य को दिखाएं जितना काम करें, पूरा करें जी, ठीक है। कार्य कहीं से लेके कहीं तक का दिखाया जाता है और बीच में जो है आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है जी। शिकायत करने पर भी वो कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा। 1.5 साल हो गया। जैसे हमारे गांव में उन्होंने एक आरसीसी करवाया जी, जिसमें पहली बात तो खड़ंजा उजाड़ के उन्होंने आरसीसी करवाया, जो कि कोई प्रावधान नहीं है जी, ठीक है, क्योंकि मजबूती के लिए आरसीसी किया जाता है, ना कि उसको कमजोर बनाने के लिए किया जाता है। वो गांव का मेन रास्ता है जी, ठीक है।
उनको खड़ंजा के ऊपर आरसीसी करना चाहिए था जी। लेकिन पता नहीं कौन से इंजीनियर या किसके अधिकारी के कहने के अनुसार उन्होंने जी। जो है खड़ंजा को पहले उजारे जी। उसके बाद में उसमें बचे हुए ईंट को कहाँ इस्तेमाल किया मैं नहीं जानता हूँ जी। ठीक है, बचे हुए टुकड़े को बिछा के जी। उसके ऊपर से जो कुछ 2.5-3 इंची का जो है उन्होंने माल डाला आरसीसी किया जी। और कार्य को पूरा भी नहीं किया, आधे रास्ते में ही छोड़ दिया गया जी। जिसकी शिकायत करने पर भी आज तक 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो कार्य पूरा नहीं किया गया। और उसके अलावा और भी हमारे गांव में जाने का जो मुख्य रास्ता है जी। वहाँ पर अभी कुछ कच्चा है, कुछ खड़ंजे लगे हुए हैं जी। जो कि वो खड़ंजा ऐसा उजड़ गया है कि अब क्या बताएं आपसे, पैदल जाने लायक नहीं वहाँ पर जी। साइकिल हमसे बाइक नहीं निकलती है वहाँ से। उसकी भी शिकायत करने के बावजूद आज तक वो कार्य नहीं किया गया प्रधान के द्वारा। यही हमारी आपसे शिकायत है कि हम सबकी जो है समस्या आप आगे जो है मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएं अपने चैनल के द्वारा कि आप इतना पैसा कार्य ग्राम पंचायत में देते हैं, वो पैसा कहाँ लगता है। आप अपने अधिकारियों से क्यों नहीं पूछते हैं कि ये पैसा जा रहा तो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कितना % इस्तेमाल हो रहा है। ये हम कहना चाहते हैं आपसे। लगातार जांच टीम के साथ मैं मौजूद था। जांच टीम ने कहा जांच करने के बाद हम आपको बाइट देंगे, लेकिन बाइट देने से उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल अगर जांच टीम किसी कार्य के लिए आ रही है तो सिर्फ खाना बदोशी के लिए नहीं आ रही है, उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिन पर मेरी नज़र पड़ रही है। हमारी रिपोर्टिंग नगर निगम क्षेत्र की होती, ग्राम पंचायत क्षेत्र की नहीं होती, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ देखने में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे, जिस तरह का खरंजा है, रात बिरात अगर कोई मोटरसाइकिल आती है, कुछ भी आता है तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। मैनहोल खुले हुए हैं या तो पूरे के पूरे बंद है। अगर मैनहोल बंद है तो पानी आपका कहाँ जाएगा, इस बात की संभावना देखनी चाहिए। प्लस जांच अधिकारी जो हैं उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें जांच करनी है, किस तरह से जांच नहीं करनी है। सिर्फ लिखित दस्तावेज भी हो जाए, तालाब सुंदरीकरण को लेकर के और भी चीज़ें जिनके मानक कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट हैं। सर और क्या समस्याएं गाँव में, अभी बरसात आने वाली है, किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है आपको? शुभ नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। जी ज्ञानेंद्र जी बताएं। बसंतपुर का निवासी हूं। जी। मेरा गांव सिमरहिया है। जी सर। मेन रास्ता हमारे गांव का आरसीसी हुआ था जी। उस पर हमने कंप्लेन वगैरह भी किया था जी। मानव रूप से नहीं हुआ था, खरंजा उजाड़ करके इधर उधर ईटा शिफ्ट कर दिया गया जी। और यानी ये थोड़ा सा तेज बोलिएगा। शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है वैसे काम चालू जैसे कहते हैं वैसे बना दिए और काम पूरा नहीं हुआ। हमारे गांव के घर के बगल में खरंजा लगा हुआ है, वहाँ साथ जय साहब मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं जय साहब से कि इसका जो मानक है वो क्या है और ये जो कार्य होना था ये किस मानक पे होना था, कितना होना था और इसकी पेमेंट जो 6 तारीख को हुई है वो किस तरह से हुई है। सर बताएं, ये अभी इतना ही कार्य हुआ है जो कि आज हुआ और अनुमानित ये बता रहे हैं 150 मीटर है लगभग, जो कि पूरा कार्य अधूरा पड़ा हुआ और उसका पेमेंट 6 तारीख को रिलीज़ हो चुका है। तो ये कैसे हुआ सर? शुभ नाम बताएं अपना। बताइए सर। बोलिए सर, इसमें कौन सी बात है? पेमेंट करते समय तो नहीं आप लोग सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही भैया वो पेमेंट कैसे कर दी है आप बताइए, आपने काम देखा? आप एक मिनट आप बताएं सर, शुभ नाम बताएं सबसे पहले आप। कैमरा चालू जी बोलिए सर। व्हाट्स योर गुड नेम? सुनो पहले। नहीं आप चलिए जय साहब कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ दबाव मत बनाइए। जो बोलना है आप माइक के सामने बोलिए। माइक के सामने बोले जय साहब, दबाव मत बनाएं। बोलिए। आप बताएं। नहीं आप माइक में बोलिए। आप प्रधान को कैसे जाने दिए, कैसे पेमेंट आप कर दिए और कौन लगा दिया उनको? पेमेंट हो गया इसका। क्या चक्रोट का नाम? ये है मोहम्मद हुसैन के खेत से। रुक जाइए भैया एक मिनट, आप रुकिए। चलिए भैया। ये कार्य आज हुआ है। जांच टीम आई इसके बाद अच्छा, तो ये इतना ही कार्य होना था सिर्फ? हाँ इतना ही काम कराया, बाकी पेमेंट वहाँ बाकी पेमेंट पूरी हो चुकी। पूरे पे नजर डालिए एक बार, पूरे पे नजर डालिए। इस पे काम तक कहाँ तक पेमेंट हुआ? पेमेंट कहाँ तक हुई है? ये पेमेंट उस जंगल तक हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। वो जंगल तक, वहाँ तक? हाँ उस जंगल तक वहाँ ये चक्रोट है। लगभग कितनी दूरी है? ये लगभग मान के चले कम से कम 150 अनुमानित 150 मीटर होगी। ओके हाँ जी बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? भैया इस रोड के बारे में हम यही कहना थोड़ा चाहते तेज बोलिए हैं सर। कि हम यहाँ हमारा गांव ये सामने वाला सिमरहिया पुरवा वो है, ठीक है सर एक मिनट। वो सिमरहिया पुरवा है, 200 मीटर की दूरी पे सिमरहिया 200 मीटर दूरी पे, ठीक है। वहाँ से हमारे पास एक छोटा सा कार है जी, ठीक है। लेकिन कभी हमें रात में अगर निकलना हो कि हमें कहीं जाना है जी, तो ये रास्ता हमको इतना सटीक नहीं कि चले जाएं। अच्छा इसका पेमेंट हो चुका है? इसका पेमेंट हो चुका सर दिखाएं यार है इस रोड को, आरसीसी पेमेंट हो चुका है इस रोड का। हाँ दिखाएं कैमरे के द्वारा रूबरू करवाया जाए। हाँ ये पेमेंट हो चुका है आरसीसी, मगर रोड जो है वो कागजों में बनी है हाँ और धरातल की जमीन पर ये रोड अभी तक नहीं बनी है। देखिए इस रोड
और जय साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं जो कि पेमेंट को करते हैं। तो देखिए आप कि ये रोड बनी हुई है और इसका पेमेंट नहीं हुआ है। आइए आइए जय साहब। आप खड़ंजा को उजाड़ के दुरुस्त करवा दीजिए, जहाँ जो आदमी कम पड़ता है खड़ंजा लगा हुआ है, खड़ंजा नहीं है, यहाँ का खड़ंजा उजाड़ के आप यहाँ नहीं मिला खड़ंजा बेचे मिली। क्योंकि हर चीज लिखित पे ही नहीं ना, आम ग्रामवासी लिखित नहीं दे पाएगा। इतना फुर्सत कहाँ, उसकी सर्विस थोड़ी किया कि लिखित में देगा और हमें सब दौड़ेगा। काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलता। अभी रुक जाओ यार। और इसके बाद में भैया बता रहा हूँ आपको, आप कौन हो? काम नहीं घट बिना काम देखे आप, लेकिन आधा बांट लेना आप। अच्छा अरे अभी रमेश भाई से बात कर रहे हैं। सुनिए भैया, हम बता रहे हैं, हमने इतना कार्य उनको बोला, 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया कि भैया 2 लेबर आप लगा दीजिए और उसको जो ईंट खड़ा हुआ है उसको उखाड़ के उस साला बराबर कर दे। अगर आपसे नहीं होगा 2 मजदूर का पैसा मैं दे दूंगा। अभी आप बुलाइए प्रधान को, मैं उनके मुंह पर बोलूंगा 2 मजदूर का पैसा मेरे से ले लीजिएगा, लेकिन आप उसको दुरुस्त करा दीजिए। मैंने गाड़ी सर्विसिंग करवाया, पूरा फिल्टर मेरा पीछे से बहनचोद पटका हुआ। मिस्त्री बोलता भैया कहीं टूट के गिर जाएगा, इंजन तुम्हारा सीज हो जाएगा। हैं प्रधान भरेंगे 6 लाख की गाड़ी हमारी देंगे। चलोगे? हमें रमेश जी से भी मिलना है, सबसे मिलना है। सिमरैया मेरा घर है, इसी ग्राम सभा में। हाँ इसी ग्राम सभा में है, वो पूर्वा है मेरा। अपने खनन अधिकारी के चार ठीक है, लेके उसके बाद भी आप लोग नहीं सुने इनकी बात। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। पंचायत भवन के पास, पंचायत भवन के पास नहीं है, स्कूल से लेके और जो है गोहनिया जो मार्ग गया वो भदना का पिच रोड तक, वो रास्ता आप देख लीजिए, वो रास्ता करा दीजिए।